जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले आज मैं आप सभी को हीलिंग देना चाहूंगी। बहुत टाइम से हीलिंग नहीं दिया है, तो जितने भी लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो इस हीलिंग से आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी हटा दी जाए। आंख बंद कर लें आप सभी की सभी, और यूनिवर्स की तरफ, उस ईश्वर की तरफ ध्यान दें जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। और आंख बंद करके महसूस करें कि आपके चारों तरफ किसी ने आपको जो घेरा हुआ है, वो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी हट रही है। आपके क्राउन चक्रा में जो भारीपन है, वहां से हल्कापन महसूस शुरू हो रहा है। यूनिवर्स से कनेक्टिविटी आपकी बैठ रही है, उस ईश्वर से कनेक्टिविटी बैठ रही है जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर पा रहे हैं और हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा में जो भारीपन था, अब वो आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आप अपने एक हाथ को हार्ट चक्रा में रखेंगे इस तरीके से और बोलेंगे, I removed all the negativity. I removed all the negativity. And I'm grabbing all the positivity. मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। आप धीरे धीरे आँख खोलेंगे, हाथ को रगड़ते हुए अपने फेस पे लगाएंगे और आप सभी बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आपको हीलिंग बहुत पसंद आई होगी, रिलैक्स आपने फील किया होगा। अब इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और जितने भी मेरे YouTube फैमिली नई नई मुझसे जुड़ रही है और जो मेरे पुराने YouTube फैमिली मुझे प्यार दिखा रही है, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे प्यार देने के लिए, कंसल्ट देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरे वीडियोज़ को डेली देखें, व्यूज़ बढ़ाएं, अपना प्यार दें और मुझे आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में भी वो सारी धन वर्षा हो, वो सारी खुशियां आए जो आप हमेशा चाहते हैं। तो इसी के साथ ही रीडिंग में हम देखेंगे, रीडिंग का डाउनलोड होने वाला है कि आपके हेटर्स अपनी हरकतों पर पछता रहे हैं। तो ये डाउनलोड हम पूरा लेने वाले हैं ईश्वर के माध्यम से। ईश्वर को याद करते हुए हम पूरी रीडिंग लेंगे कि आपके हेटर्स अपनी हरकतों पर क्यों पछता रहे हैं। आपने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें रियलाइज हो गया है हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के हेटर क्यों पछता रहे हैं। ईश्वर मुझे बताएं, ईश्वर, हे भोलेनाथ मुझे बताएं, ईश्वर मुझे बताएं। बॉटम ऑफ द डेक, राइट। आपके हेटर्स अपनी हरकतों पे इसलिए पछता रहे हैं कि एक जो मुझे दिख रहा है कि आपने उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन बना ली है।
आपने कंप्लीटली उनसे मुंह मोड़ लिया है। परेशान होके आपने डिसाइड किया है कि इनसे जितना हटके रहें उतना जीवन में शांति रहेगी। आपने फाइनली इनसे मुंह मोड़ लिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना लिया है। अब आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जब से आपने इनसे मुंह मोड़ा है, आपने अपने लाइफ के डिसीजन बहुत सारे खुद शांति से करने शुरू किए हैं। जो मुझे दिख रहा है कि इन दिनों आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप किसी चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलते हुए कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन में आपने अपने हेटर्स को इनवाइट नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा दुखदाई इनके लिए वो बहुत बड़ा धक्का है कि आपने इनको इनवाइट नहीं किया है और आप अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, बाहर कहीं घूम भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। आप अपने जीवन में थोड़ी सी सुख सुविधा वाली चीज़ें को अपने ऊपर ग्रैब कर रहे हैं। आपने लिटरली इनको अवॉइड करके आपके जीवन में आप एक शांति पीस फील कर रहे हैं। लेकिन जो ये आपके हेटर्स हैं, इनको तकलीफ हो रही है आपके इसी इंजॉयमेंट से, इसी सेलिब्रेशन से, बाहर आपके घूमने फिरने से, आपके हंसने खेलने से। आपके हेटर्स को तकलीफ हो रही है क्योंकि यही चीज आपके हेटर्स आपके लिए कभी नहीं चाहते थे। अब आपके हेटर्स क्या कर रहे हैं? ताक झाक कर रहे हैं, लोगों से इंक्वायरी कर रहे हैं, आपके बारे में किसी थर्ड पार्टी से पूछा जा रहा है। लेकिन ये झांक रहे हैं कि इनके घर में चल क्या रहा है, किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है, ये बार बार डेली डेली बाहर कहाँ जा रहे हैं घूमने। इनका इंक्वायरी किसी थर्ड पार्टी से चल रहा है, आपके बारे में सॉलिड इंक्वायरी की जा रही है, ताक झाक किया जा रहा है। और आपके घर में इस समय पे एक तरीके से रौनक आ रखी है। इन्होंने आपके घर को तोड़ने की पहले जो कोशिश की थी, ये चाहते थे हमेशा से आपका घर टूट जाए, बिखर जाए, रिश्ते खराब हो जाए। लेकिन अब आपके जीवन में जो सेलिब्रेशन आ रहा है, इसको देख के ये दुखी इसलिए है क्योंकि आपके इन्हीं खुशियों को वो खत्म करना चाहते थे। आपको हमेशा से उदास देखना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। और ये पीठ पीछे आपके चाकू घोंपने पे लगे हुए थे, लेकिन जिसमें ये नाकामयाब हो गए। क्योंकि इन्होंने जो कोशिश की, जिस चीज का इन्होंने सहारा लिया, नेगेटिविटी का सहारा लिया, वो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। वो बैकफायर होने की वजह से इनके खुद के घर में अशांति फैली हुई है। इनके घर में भी सब कुछ है, फिर भी इनके घर में अशांति फैली हुई है क्योंकि ये आपको उदास देखना चाहते थे, आपको रोता हुआ देखना चाहते थे, आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उसके बावजूद भी इनके घर में जो तकलीफें हो रही हैं, ये वही तकलीफें हो रही हैं जो आपके साथ देखना चाहते थे। लेकिन आपके घर में हो रहा है सेलिब्रेशन और इनके घर में उदासपना छाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर हो गया है, इनके घर में अशांति है। जो इन्होंने आपके साथ जो हरकतें की, उन्हीं हरकतों का ये पछतावा हो रहा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीज़ नहीं की होती, आपके सेलिब्रेशन का हिस्सा होते, और जो इन्हें इंक्वायरी या फिर कहते हैं ना, घर में कमियां निकाल के जो छोटे छोटे चीज पे लड़ा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, वो चीज नहीं करा पा रहे, तो ये नेगेटिविटी है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि पूरा तोड़ने से अच्छा है थोड़ा बहुत बना के रखते, घर में थोड़ा बहुत कुछ तो मजा लेते, कुछ तो बातें निकल के आती, कुछ तो पता चलता। ये सोच चल रही है। तो यही सोच सोच के वो नेगेटिव हो रखे हैं कि अब उस घर में नहीं घुस पा रहे हैं, उस घर में ब्राइटनेस हो रखा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम जान भी नहीं पा रहे हैं उस घर में क्या चल रहा है, इसलिए वो तिल मिला रहे हैं, आपके घर में घुसने के लिए तिल मिला रहे हैं और थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको हमेशा से डिसबैलेंस देखना चाहते थे, आपके रिलेशन में हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको तोड़ना चाहते थे। हमेशा किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके घर में रहा है, लेकिन जब से ये पार्टी आपके जिंदगी से निकली है, तब से आपके जीवन में एक जीत हासिल की है। आपके जीवन में सारे कार्य शांति से हो रहे हैं, रिलैक्सेशन में हो रहे हैं। अब आपने जो अपनी लाइफ में जो सोचा है,
अब आपके हेटर्स को पछतावा हो रहा है अपने किए कराए पे, और अब आपकी जिंदगी में, आपके घर में घुसना चाहते हैं, आपके घर का एक पार्ट दोबारा सा बनना चाहते हैं। लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इनको दोबारा से अपने घर में घुसाएंगे, फिर से आपके रिश्तों में ग्रहण लगाने के लिए आ जाएंगे, फिर से लगाएंगे, क्योंकि इन्हें तो एक बहाना चाहिए आपके घर में घुसने का। किसी भी तरीके से इनका आना मतलब आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना। ये इमोशनली गेम खेलेंगे पहले आपसे, और हो सकता है इस बार जब आपके पास आए, आपके घर में घुसे, तो एक लंबी प्लानिंग डेविल के साथ आएंगे, ये लंबी प्लानिंग के साथ आएंगे। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इनकी नियति साफ नहीं है दोबारा आपके घर में घुसने की। क्योंकि ये अपने हरकतों पे पछता तो रहे हैं, और वो पछतावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके घर में घुस नहीं पा रहे हैं, आपकी भेदियां निकाल नहीं पा रहे हैं। जो भी आप अपने घर में बातें कर रहे हैं, जो भी आप अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इनको पता नहीं चल पा रही है। और जब ये नहीं पता चल पा रही है, तो ये बुझा बुझा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि तांडव मचाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करके इनको तकलीफ हो रही है कि पहले जितना था एटलीस्ट आना जाना तो था, बातें तो पता चलती थी, अब वो भी बंद हो गई है। तो यहाँ थोड़ा सा परेशान है। लेकिन आपने जो डिसीजन लिया है, डिवाइन कह रहे हैं सही लिया है, क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है डिवाइन की ब्लेसिंग से। अब आपने जो अपनी इंट्यूशन की सुन के जो डिसीजन लिया अपनी फैमिली के लिए, उसमें आपके जीवन में पीस आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, और आपके साथ न्याय हुआ है। आपने सही फैसला करके आपने अपने साथ न्याय लिया है। तो डिवाइन गाइडेंस आप सभी के लिए लेंगे कि डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, मुझे गाइडेंस बताएं। हे ईश्वर, गाइडेंस बताएं। आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, और इस कंफर्ट जोन से आप काफ़ी कुछ आगे के लिए भी सोच रहे हैं। बस आप अपने ड्रीम पे फेथ रखें, अपने हेटर्स पे इतना ध्यान ना दें, क्योंकि उनका काम है तिलमिलाना, वो तिलमिलाते ही रहेंगे। आपकी सिचुएशन एक तरीके से थम सी गई थी, कुछ सिचुएशन आपकी इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब आपकी सिचुएशन सेट होते हुए मुझे दिख रही है। एक टफ साइकिल था जो आपका खत्म होते हुए दिख रहा है, एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, एक अप्रोचिंग हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, और प्रॉपर्टीज लाइज अहेड। तो आपके जीवन में धन वर्षा होते हुए मुझे दिख रही है। तो ये जिनसे रेजोनेट होती है उनसे लीजिएगा, जिनसे नहीं होती आप मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा, क्योंकि कोशिश करते रहें, आपके जीवन में धन वर्षा बहुत जल्द आएगी, और आपके पर्सनल इश्यूज भी रिसोल्यूशन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।